हेलो एवरीवन, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब समझो क्या कहता है। कहता है जब कोई लाइट किसी सरफेस पे टकराती है और वहां से क्या होती है, बैक हो जाती है, मतलब वहां से टकरा के वापस आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लो आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, आप उसको एक वॉल पे स्ट्राइक करो, ठीक है, वॉल पे हिट किया आपने, तो क्या वो बॉल वापस आएगी या दीवार में चली जाएगी, बताओ क्या होगा। वापस आएगी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम, बाउंस बैक, ठीक है। तो वहां पर बॉल का बाउंस बैक हुआ है और यहाँ पर किसका हो रहा है, लाइट का बाउंस बैक। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लाइट किसी सरफेस पे टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो मैं इसको बनाता हूँ। देखो एक सरफेस जो हमने लिया, मान लो वो क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है, मिरर देखे ही होंगे आपने सभी ने, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है, एक साइड उसकी पॉलिश्ड होती है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ ये क्या किया है, एक पॉलिशिंग बना दी, ठीक है। अब देखो मान लो कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, एक मैं रे ऑफ लाइट बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, कौन सी है ये, इंसिडेंट रे, क्लियर। ये यहाँ फॉल हुई, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे, क्लियर। अब जिस पॉइंट पे ये टकराती है सरफेस के, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं हम इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। देखो अब ये इंसिडेंट रे यहाँ आई, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कैसे, देखो इस सरफेस पे क्या क्या हुई है, टकराई है, यहाँ पर स्ट्राइक हुई है, और हमें जो डेफिनेशन में पता चला वो क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। अब मीडियम यही है, इसी मीडियम में वापस हो जाएगी, तो ये वापस कैसे होती है, इस तरीके से, उसी मीडियम में क्या हो गई है, वापस हो गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। और यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे ये क्या बनता है हमारे पास, एक नॉर्मल। ये क्या बनता है, एक नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो भी ये सरफेस है इससे 90 डिग्री के एंगल पे क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मली हम जानते भी हैं क्या होता है, नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री पे जो लाइन है ये क्या है, नॉर्मल टू दैट सरफेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्यों बनाया, देखो जरा, ये इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। अब ये जो नॉर्मल था और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। क्लियर है इतनी बात। तो ये आई और आर जो एंगल है ये किन किन के बीच में बनते हैं, आई बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और आर जो बनता है वो किसके बीच में बनता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। मतलब ये एंगल्स यहाँ से नहीं होते, मिरर से नहीं होते, या किसी सरफेस से नहीं होते, कहाँ होते हैं, जो रे आई है इंसिडेंट और एक नॉर्मल, उन दोनों के बीच में। और रिफ्लेक्टेड वाला कहाँ पर होता है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। क्लियर इतनी बात या नहीं। तो देखो जरा, इतनी बात आपको पता चल गई, इनकी डेफिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले जो इंसिडेंट रे है उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, जो कि इंसिडेंट होती है सरफेस पे, ठीक है, वो रे इंसिडेंट रे है। और जिस पॉइंट पे ये टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कौन सा है, जहां पर ये नॉर्मल भी वहीं पर आएगा और ये रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे की जो कि स्ट्राइक होने के बाद आई, वो कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर इतनी बात। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बता सकते हैं किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता सकते हैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। क्लियर इतनी बात, ये चीजें बता सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब हम इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है हमारे पास, देखो ये भी बड़े सिंपल से हैं। सबसे जो पहला लॉ आता है इसका, वो क्या आता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इसका मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है हमेशा। क्या इतनी बात क्लियर है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये लाइट स्ट्राइक हुई यहाँ पर, ठीक है, और ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाया इसने 30 डिग्री, ठीक है। तो जो ये रिफ्लेक्शन होगी ये भी कितने एंगल पे होगी, 30 डिग्री पे ही होगा नॉर्मल के साथ। समझ रहे हो। अगर ये है हमारे पास 50 डिग्री, तो ये भी कितनी होगी, 50 डिग्री होगी। समझ रहे हो। तो ये लो है इसका एक, ठीक है। दूसरा क्या लो है, दूसरा लो ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, देखो मैं अगर ऐसे समझाना चाहूँ आपको, देखो जरा, मान लो ये आपके पास इंसिडेंट रे, क्लियर, और ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर इतनी बात। और इन दोनों के बीच में ये रहा नॉर्मल। ये देखो जरा, तो ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, मतलब सेम प्लेन में है ये, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ आई, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड ऐसे हो जाएगी, इस साइड चली जाएगी, नहीं, एक ही प्लेन में, ठीक है। ये प्लेन ही रहना चाहिए इनका, ठीक है। या ऐसा नहीं होगा नॉर्मल इधर बन जाएगा, नहीं, ये भी सेम प्लेन में रहना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए हो प्लेन में मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो सेकेंड लॉ है वो क्या है, ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल,
ये सब क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। क्लियर इतनी बात या नहीं, बताओ। ये होते हैं हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब देखो जरा, मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर एंगल आई क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब क्या होगा। एंगल ऑफ आई अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग तो एंगल आर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वो देखते हैं कैसे बनते हैं। देखो जरा, मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन मिरर है। क्लियर इतनी बात। और अब मुझे एंगल आई जीरो करना है, और जीरो किसके साथ होता है ये बताओ। इंसिडेंस एंगल किसके साथ बनते हैं, नॉर्मल के साथ बनते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल के साथ बनते हैं तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना इसका। और 0 डिग्री कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो जैसे नॉर्मल कैसे डलता है इस सरफेस पे, नॉर्मल कैसे डलेगा, ये ऐसे। और इंसिडेंट रे जो आई वो भी कैसे आई, इसके साथ 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे कैसे, कोई एंगल तो बन नहीं रहा, अगर ये इधर से आती तो कुछ एंगल बनता। अब एंगल तो जीरो है, तो इसका मतलब ये कैसे आई है, ऐसे ही आई है, तभी 0 डिग्री कह रहे हैं। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। क्लियर। अब मुझे पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आर भी कितना होना चाहिए, नॉर्मल के साथ 0 ही होना चाहिए। तो वो भी कैसा होगा, नॉर्मल के ऊपर ही बनेगी रे। तो वो भी कैसी होगी, ऐसी। ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी रे अगर किसी सरफेस पे, ठीक है, क्या कैसी हो जाए, और वो कैसा हो, जैसे प्लेन मिरर है ये हमारे पास, ठीक है, ऐसा स्मूथ सरफेस हो, उस पर अगर इस तरीके से नॉर्मली पड़े तो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी पाथ पे अपने। बात समझ रहे हो इतनी या नहीं। तो इस केस में क्या होता है, एंगल आई भी जीरो और आर भी जीरो। समझ रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है ढंग से, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक तो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। देखो एक सिंपल सी बात है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर होता क्या है, जैसे कुछ आपने पैरेलल रेज ली, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, बीम। ठीक है, कई सारी रेज हो जाएंगी तो वो बीम बन जाती है, ठीक है। तो बीम ऑफ पैरेलल रेज ली, जब बीम ऑफ पैरेलल रेज किसी सरफेस पे टकराएंगी जाके, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वाली भी क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ रेज ही आती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर। कैसे, देखो जरा, जैसे मान लो ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी किसमें, हमेशा जिसमें आपके पास जो सरफेस होगा वो हाईली पॉलिश्ड होगा। और हाईली पॉलिश्ड सरफेस जो होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, मिरर होते हैं, ठीक है। तो जैसे इस मिरर पे पहले तो हमने क्या किया था, एक सिंगल रे के लिए बात की थी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, बीम ऑफ रेज है, और कैसी है वो, पैरेलल है। पैरेलल आई है तो मतलब मैं ये रेज ऐसे बनाऊंगा पैरेलल, यहाँ से, ये देखो ये पैरेलल है। अब ये क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। ये क्या हुई है, इंसिडेंट। इस पे अगर ये इंसिडेंट हुई है तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होंगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड कैसे होंगी ये, इस तरीके से। और ये भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। ये भी क्या होंगी, पैरेलल, इस तरीके से, या नहीं, ठीक है। ये कौन सी है हमारे पास, बीम ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है। ये कौन सी है हमारे पास, इंसिडेंट। और ये कैसी है, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है। मैं यहाँ पर नॉर्मल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, वो आपको पता ही है, पैरेलल रेज, ठीक है, वो आपको पता ही है सब। बस यहाँ पर मुझे मेनली आपको क्या बताना था कि ये क्या है, एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, वो कैसा है, एक मिरर। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शंस होती हैं, जिनमें जैसे पैरेलल बीम ऑफ रेज आई, ठीक है, तो ये पैरेलल बीम ऑफ रेज ही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। क्लियर इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब ये पढ़ भी लो चाहे, कहता है व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। मतलब क्या है, बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल हुई किसी स्मूथ और हाईली पॉलिश सरफेस पे, जैसा कि मिरर होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होंगी, रेज ऑफ बीम रिमेन पैरेलल, तो वो पैरेलल ही रहती हैं, ठीक है। तो ये होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब आपने इंसिडेंट तो करवाई कैसी, पैरेलल बीम ऑफ रेज, लेकिन हुआ क्या, पैरेलल नहीं आई, ठीक है। तो वो किस में होता है, वो होता है जब हमारे पास सरफेस जो होता है वो इरेगुलर हो जाए। इरेगुलर मतलब रफ सरफेस हो, जैसे ये तो क्या था, हाईली पॉलिश्ड था, हाईली मतलब मिरर होता है आपका, ठीक है, वैसा था। ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, जैसे मतलब इरेगुलर सरफेस, जैसे ये मान लो इस तरीके से, ये है मान लो इस तरीके का सरफेस है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, इसमें भी पैरेलल रेज आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो पैरेलल रेज आ रही है, जैसे मान लो ये आई आपके पास पैरेलल रेज, ठीक है। ये देखो क्या है, एक रफली सा मैंने सरफेस बनाया, स्मूथ नहीं है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, ये देखो जरा, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, क्लियर, या पैरेलल बीम ऑफ रेज है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्या होगा, ये मान लो ये ऐसे गई, क्लियर। अब ये वाली कैसे जा रही है, इसके लिए
ये ऐसे जाएगी, ठीक है, ये वाली ऐसे और ये वाली इस तरीके से। क्या ये पैरेलल आई हैं? बिल्कुल भी नहीं आई है पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शंस हैं, जिसके अंदर हमने इंसिडेंट तो क्या करवाई, पैरेलल ही रेज करवाई, लेकिन हुआ क्या, पैरेलल रेज नहीं आई। देखो क्या कहता है, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल ऑन अ इरेगुलर सरफेस, जब बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल करती है इरेगुलर सरफेस पे, जो देन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, उसके बाद लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इन वेरियस डायरेक्शंस, ठीक है। वेरियस डायरेक्शन में जब होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पैरेलल नहीं रहेगी एंड नॉट रिमेन पैरेलल, और यही तो मैंने आपको बताया है। अब आप ये कहोगे कि इनमें क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहे हैं, पहले ये समझ लो, रेगुलर रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकती है, मिरर में हो सकती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन हर ऑब्जेक्ट में होती है। हर ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे एक टेबल है वो हम देखते हैं तो वो कैसी हो रही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। इरेगुलर क्यों कह रहा हूं मैं, आप कहोगे नहीं टेबल तो स्मूथ होता है, नहीं, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखो उस टेबल को, उसमें इरेगुलरिटीज होंगी, ठीक है। वो देखने से हमें लग रहा है, हाथ लगाने से भी लग रहा है स्मूथ है, नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज होंगी, ठीक है, जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मिरर में क्या है, बिल्कुल हाईली पॉलिश सरफेस है उसका, ठीक है, बहुत ही स्मूथ सरफेस है, चाहे आप माइक्रोस्कोप से भी देख लो उसको, ठीक है। तो वहाँ पर रेगुलर होती हैं रिफ्लेक्शंस, और जो हमारे पास नॉर्मली टेबल वगैरह हो गया, इन पे सब पे क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जो एक दूसरे को भी देखते हैं, हमारे में भी क्या हो रही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि ये भी क्या है, हमारी भी प्लेन पॉलिश सरफेसेस नहीं है। क्लियर इतनी बार, समझ रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है कि नहीं। अगर ये ऊपर वाला कर रहा है फॉलो, ठीक है, ये तो हमें पता है, ये तो करता ही है, ये भी करता है क्या, बिल्कुल, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा ही करेगा। देखो कैसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखो जरा, अगर ये वाली रे के लिए मैं बात करूँ, इसके लिए ये नॉर्मल, क्लियर, ये नॉर्मल, तो इसमें ये आई और ये आर बन रहा है, तो आई और आर इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ये जो दूसरी रे आई, ये किसी और सरफेस, मतलब ये इरेगुलर सा सरफेस है, ये वाला अलग था, ये वाला अलग है, इरेगुलरिटी में, ठीक है ना। तो ये देखो ये रे यहाँ आई, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अब ये यहाँ गई, इसके लिए नॉर्मल ये बनेगा, इसके लिए नॉर्मल ये बन रहा है, तो ये आई और ये आर ये भी इक्वल है इनके लिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी, अगली में भी ये आई और ये आर ये भी इक्वल है। अब ये जो अगली रे आई है, इसके लिए ये वाला सरफेस है ना, इरेगुलर है ना, तो इरेगुलर में ये अगला सरफेस है, और ये क्या हो गया इसका नॉर्मल, तो ये भी एंगल आई और ये भी एंगल आर है। तो समझ रहे हो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन रेगुलर है चाहे वो इरेगुलर है। क्लियर इतनी बात या नहीं, ठीक है, इतना समझ में आया है, तो ये अच्छे से कर लो टॉपिक, क्लियर इतनी बात, ओके जी, थैंक यू।